आज पटना के पॉस इलाके में मंत्रियों के घर के सामने, नेता प्रतिपक्ष के घर के सामने गोलीबारी सुबह में हुई है, क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तीसरी बार आ रहे हैं पिछले 2 महीनों में। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी कहा था, ये तो एक सेट पैटर्न है एनडीए भाजपा की सरकार का। जहां पर भी चुनाव होता है वहां प्रधानमंत्री सरकारी दौरे के तौर पर वहां आते हैं और पॉलिटिकल प्रचार करते हैं। बिहार में भी वो हो रहा है, हम लोगों ने मधुबनी में देखा। पूरे बिहार से पंचायती राज से चुने हुए लोगों को सरकारी खर्चे पर मधुबनी में जुटाया गया। उसके बाद अभी विक्रमगंज पीरो के एरिया में उन्होंने एक बैठक करी, और अभी भी जो बैठक हो रही है जसौली सिवान में, वहां पर भी यही हम लोग सुन रहे हैं कि पूरे इलाके के सारे स्कूलों को, सारे आंगनवाड़ी सेंटर्स को, सबको, सबका गाड़ी बस सबको व्यवस्था देकर सरकारी तौर पर इकट्ठा किया जा रहा है। लेकिन मैं वही उसी पर आ रहा हूं कि आप कितने भी लोगों को इकट्ठा कर लें, जब लोग स्वेच्छा से नहीं आ रहे हैं तो उसका फर्क तो कुछ पड़ना नहीं है। दूसरी बात जो बिहार के लोगों के समझने के लिए है कि प्रधानमंत्री यहां आ रहे हैं और ये जो खर्च हो रहा है, ये खर्च किसका हो रहा है? ये बिहार सरकार का हो रहा है, बिहार की जनता का हो रहा है। तो आप कुछ दीजिए या न दीजिए बिहार को, कम से कम बिहार के लोगों के पैसे से अपना पॉलिटिकल रैली क्यों कर रहे हैं? रह गई बात कि प्रधानमंत्री इन रैलियों में आकर क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री आकर तो वही बात कह रहे हैं कि हमने बिहार के लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था कर दी, बिहार के श्रमिकों को गुजरात जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था कर दी। तो ये बातें तो लोग 10-15 साल से सुनकर पक गए हैं। लोग तो ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बोलें कि बिहार में पलायन कब रुकेगा। 15 साल से वो प्रधानमंत्री हैं। 15 साल से मोदी जी के कहने पर, मोदी जी के चेहरे पर लाखों लोग बिहार में भाजपा को वोट देते हैं। आज समय है मोदी जी से पूछने का कि मोदी जी ये बताएं कि 15 साल में फैक्ट्री बिहार के बजाय गुजरात में ही क्यों लगती है, बिहार में क्यों नहीं लगती है? ऐसा कैसे है कि बिहार के बच्चे ही मजदूरी करने गुजरात में जाते हैं? कुछ लोग कहेंगे भाई यहां तो राज्य सरकार का ये मामला है। तो भाई राज्य में भी मोदी जी का ही सरकार है, राज्य में भी नीतीश भाजपा की सरकार है। तो मोदी जी और उसी राज्य सरकार के प्रचार के लिए मोदी जी आ रहे हैं। तो भाजपा समर्थक ये नहीं कह सकते हैं कि अरे भाई मोदी जी तो बहुत काम कर रहे हैं, बिहार सरकार काम नहीं कर रही है। तो बिहार सरकार भी तो मोदी जी की ही सरकार है। गोलीबारी जो हुई है पटना में अशोक चौधरी के घर के बाहर और तमाम जो मंत्री हैं उनके घर के बाहर, देखिए, गोलीबारी होना अशोक चौधरी किसी मंत्री के घर के सामने हो या गांव में हो, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति हो या तमाम जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो हैं वो दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि आप इसके जड़ को समझिए। जब राज्य का मुखिया नीतीश कुमार शारीरिक मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, एक तरह से अचेता अवस्था में है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, उनके अगल बगल क्या घटनाएं घट रही हैं, तो निश्चित तौर पर ये चीजें होते हुए दिखेंगे ही। कानून व्यवस्था को लेकर रोज कोई ना कोई घटना हो रही है, भयानक घटना। विभत्स रेप की घटना हुई मुजफ्फरपुर के एक पासवान बच्ची के साथ। उसके बाद नानपुरा में, सीतामढ़ी में एक मुस्लिम परिवार के एक बच्ची के साथ हुआ। क्या उस पर नीतीश कुमार का कोई बयान आया? क्या उन्होंने उस क्षेत्रों का दौरा किया? क्या उन्होंने कोई आधिकारिक बैठक बुलाकर उसका रिव्यू किया? भाई उन्हें पता ही नहीं चल रहा है। अशोक चौधरी तो कहते हैं कि जो भी नीतीश कुमार को बीमार कह रहा है वो बिहार को अपमान कर रहा है। तो अशोक चौधरी डॉक्टर तो है नहीं, अशोक चौधरी डॉक्टर तो है नहीं। हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, और अगर झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तो आप हम पर मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, केस कर दीजिए। डॉक्टरों का पैनल बैठाकर बता दीजिए कि नहीं भाई, प्रशांत किशोर गुमराह कर रहे हैं, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, प्रशांत किशोर ऐसा गलत बात बोल रहे हैं। ये तो किसी ने रोका नहीं है। सरकार डॉक्टरों का एक पैनल बना दे, जांच करके बता दे कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उससे नहीं होता है भाई, कोर्ट में चले जाओ कि ये प्रशांत किशोर जनता को गुमराह कर रहे हैं, हम पर केस करा दें, वो लोग मानहानि कर दें। मान लीजिए कि हमने बात कही है अशोक चौधरी के बारे में कि ऐसा सामान्य लोगों के बीच में चर्चा है कि अपने बेटी के लिए इन्होंने पैसे देकर टिकट खरीदे, ऐसा मैंने कहा। अशोक चौधरी ने कहा यह गलत है, मैं प्रशांत किशोर पर मानहानि का मुकदमा करूंगा। जाके मुकदमा किए है, देखा जाएगा क्या होता है, वो तो कानून फैसला करेगा। उसी तरीके से अगर हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है, अगर आपको लगता है कि गलत है तो जाके मानहानि का मुकदमा कर दीजिए, थाने में केस कर दीजिए, डॉक्टरों का पैनल बुलाकर सर्टिफिकेट जारी करा दीजिए। सच्चाई यह है कि आप ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीतीश कुमार सही में मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उनको पता नहीं चल रहा है कि उनके इर्द गिर्द उनकी सरकार में क्या कुछ हो रहा है।
तेजस्वी यादव ने एनडीए का एक और नाम दिया है, नेशनल दामाद आयोग, जिसका संचालन करने जिसका